नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ संसार के रक्षक हैं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के दिल में बसे हुए हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव, शिव जी की। महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ, शंकर और नीलकंठ जैसे नामों से भी जानते हैं, वे संसार के सबसे महान रक्षक हैं। आइए जानते हैं महादेव के बारे में और क्यों उन्हें परम रक्षक कहा जाता है। महादेव का अस्तित्व न सिर्फ हमारे लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। महादेव का ध्यान करते ही हम एक सुरक्षा कवच महसूस करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महादेव ने अपनी शक्ति से संसार को संरक्षित किया और क्यों उन्हें परम रक्षक माना जाता है। महादेव, जो त्रिदेवों में से एक है, शिव जी का कार्य संसार में विनाश नहीं बल्कि रक्षण करना है। उनका विनाशकारी रूप असल में ब्रह्मांड के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। शिव जी का स्वरूप, उनके क्रोध, उनकी माया और उनका शांत रूप, सभी चीजें ये दर्शाती हैं कि वह जीवन और मृत्यु के चक्र में संतुलन बनाए रखते हैं। वह भगवान विष्णु के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार करते हैं ताकि हर काल में सृष्टि का संतुलन बना रहे। महादेव का निवास स्थल कैलाश पर्वत है, जो न सिर्फ भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक शांतिपूर्ण और संरक्षित स्थान है। जब भी किसी को शांति की आवश्यकता होती है, महादेव के दरबार में पहुंचने की चाहत होती है। एक कहानी है जब महादेव ने पूरी पृथ्वी को अपने ललाट पर धारण किया था। ये घटना उस समय की है जब ब्रह्मांड में अमृत मंथन हो रहा था और उससे निकला हलाहल विष समस्त संसार को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उस विष को समस्त देवता और असुर भी नहीं पी सकते थे। तब महादेव ने अपनी प्रचंड शक्ति से उसे गले में धारण किया और मृत्यु को अपने कंठ में रोक लिया। महादेव का ये रूप हमें ये सिखाता है कि अगर किसी भी संकट से जूझना हो तो हमें उसका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए, न कि डर से। महादेव ने अपनी गहनी शांतिमा में वह विष गले में धारण किया ताकि संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित रहे। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि विष का रंग उनके कंठ में नीला पड़ गया था। लेकिन महादेव के रक्षक रूप की महिमा यही खत्म नहीं होती। उनकी एक और प्रमुख विशेषता है उनका सरलता से दिल मिलाना। एक समय था जब पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे शरण में आएगा, मैं उसे कभी नकार नहीं सकता। महादेव का ये वचन उनके रक्षक रूप को और भी प्रकट करता है। वह किसी भी प्राणी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ते, चाहे वह राक्षस हो या देवता। महादेव ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। क्या आप जानते हैं कि महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई दिग्गज राक्षसों से भी युद्ध किया था? एक प्रसिद्ध घटना है जब राक्षस रति और रावण ने महादेव की पूजा की थी, लेकिन जब वो पूजा के समय भंग करने लगे तो महादेव ने अपनी त्रिशूल से उनका संहार कर दिया। महादेव का त्रिशूल न सिर्फ एक अस्त्र है, बल्कि ये ब्रह्मांड के 3 प्रमुख तत्वों सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। त्रिशूल ये दर्शाता है कि महादेव के पास हर समस्या का समाधान है। उनकी शक्ति और सुरक्षा का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आ जाए तो हम हर हर महादेव का जाप करते हैं। ये मंत्र न केवल हमें आंतरिक शांति देता है, बल्कि महादेव से सुरक्षा की कामना भी करता है। महादेव की ये विशेषता हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना निडर होकर किया जाए। वह हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमसे बस सच्चे मन से जुड़ने की आवश्यकता होती है। महादेव कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते और उनके आशीर्वाद से हम हर संकट को पार कर सकते हैं। महादेव का एक और रूप, उनका ध्यान मग्न रूप, ये दर्शाता है कि कभी भी शांत रहने की आवश्यकता होती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन रखना जरूरी है। महादेव का ध्यान, उनका तप और उनका गहरा साधना हमें ये सिखाती है कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल आंतरिक शांति और धैर्य से ही निकल सकता है।
महादेव के रक्षक रूप को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से समझा जा सकता है। ये उस समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराने के बाद इंद्रदेव को पराजित कर दिया था। तब भगवान शिव ने युद्ध के मैदान में आकर असुरों का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। महादेव के इस रूप ने ये सिद्ध कर दिया कि वह न सिर्फ सृजन के देवता है, बल्कि विनाश के देवता के रूप में भी सृष्टि के रक्षक है। उनके रक्षक रूप की कोई सीमा नहीं है। आज महादेव का रक्षण हमारे जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी था। हमें केवल अपने मन में विश्वास और श्रद्धा रखना होगा। महादेव हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो ये याद रखें, महादेव आपके साथ है। वह आपके रक्षक हैं। वह आपके मार्गदर्शक के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको महादेव के किस रक्षक रूप के बारे में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। जय शिव शंकर।